السلام علیکم ناظرین رسز 9 بجے تو قشر خبرنامہ ہیتھ چھس بہ ساحل امین تہندس خدمتس مز حاضر تو پیش خبرن ہند تفصیل جموں کشمیر ہند ایل جی منوج سنہان آز پونی ریاسی مز اکس تقریبی دوران وونمت زِ ییٚتہِ پٔتمٮ۪ن کینٛژن ؤرین دوران جموں کشمیر مز تعمیر ترقی ہند زال وہراونہٕ آو تتہِ ساس واد نوجوانن روزگار فراہم کرنس مز تہِ جموں کشمیر انتظامیہ کامیابی حاصل سپزمٕژ ایل جی منوج سنہان ییٚتہِ اتھ موقعس پٮ۪ٹھ ووٚن زِ ہارٹیکلچر سیکٹر مزید مضبوط بناونس حوالہٕ چھِ ایل جی انتظامیہ طرف کیا قدم تلنہٕ آمٕتۍ تتہِ چھُ تِمو ووٚنمُت زِ ملٹنسی ہُنٛد مُقابلہٕ کرنہٕ باپتھ چھُ فورسز ایجنسین تمام اختیارات دِنہٕ آمٕتۍ یُتھ زن اتھ پٮ۪ٹھ قوبوٗ پرٛاونہٕ یِیہِ समर्पण भाव से एक ऐसे जम्मू कश्मीर का निर्माण हो जहां अब समाज के किसी भी वर्ग को अन्याय और शोषण का सामना न करना पड़े, इस दिशा में भी हम आगे बढ़े। एक ऐसे जम्मू कश्मीर के सपने को साकार करने का प्रयत्न हुआ है जहां युवाओं को योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरियां मिल रही हैं, स्वरोजगार के अनेक अवसर प्राप्त हो रहे हैं और आज वो अत्यंत उत्साह के साथ जम्मू कश्मीर तथा राष्ट्र निर्माण के महान यज्ञ में योगदान दे रहे हैं। यहाँ सिस्टम की सफाई में काफी समय लगा, लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि तमाम चुनौतियों के बीच हमारे सहयोगियों की कड़ी मेहनत के द्वारा प्रशासन ने युवा शक्ति के सपनों को साकार करने के लिए आज एक अनुकूल वातावरण बनाने में सफलता पाई है। पिछले 4-5 वर्षों में 7 लाख से ज्यादा नौजवानों को उद्यमिता तथा रोजगार के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष अवसर उपलब्ध हुए हैं। योग्यता के आधार पर, पारदर्शिता के आधार पर 42,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी पिछले 4 वर्षों में मिली और प्रसन्नता तब होती है कि जब एक ठेले पर सब्जी बेचने वाले की बेटी KS अफसर बनती है, एक झोपड़ी में रहने वाले गरीब आदमी का बेटा सरकारी नौकरी पाता है। अभी 11,000 पद रिक्त पदों को भर्ती है चयन करने वाली एजेंसियों को भेजा गया है। कई दशकों से लंबित अनुकंपा नियुक्तियों की भी तेज गति से कार्रवाई प्रारंभ की गई है और पिछले कुछ दिनों में 1200 से ज्यादा लोगों को नियुक्तियां दी जा चुकी हैं। इसमें ऐसे लोग भी थे जिनके परिजन 20 साल पहले मृत हो गए, ऐसे लोग भी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। मैं समझता हूं मिशन यूथ की स्थापना के बाद 1.5 दर्जन से अधिक योजनाएं भी युवाओं के उज्जवल भविष्य के निर्माण का मार्ग प्रशस्त कर रही हैं। मौजूदा वित्तीय वर्ष में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अच्छी खासी धनराशि जम्मू कश्मीर को उपलब्ध कराई है और इसके कारण स्वरोजगार के अवसर भी मिल रहे हैं। जम्मू कश्मीर की इकॉनमी भी दुगनी रफ्तार से पिछले 4-5 वर्षों में आगे बढ़ी, जहां 16-17 में हमारी कुल GDP 1,17,000 करोड़ हुआ करती थी, तो पिछले वित्तीय वर्ष में 2,45,000 करोड़ हो गई है और इस वर्ष वो 2,63,000 करोड़ हो जाएगी। होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के सभी 29 प्रोजेक्ट्स द्वारा बीज से लेकर बाजार तक की व्यवस्था सुदृढ़ की जा रही है। 20 कृषि तथा संबंधित क्षेत्र के उत्पादों की पहचान की गई है, जिनमें 5 उत्पादों केसर, सुलई हनी, मुस्क बुज्जी, भद्रवा का राजमा और उधमपुर की कलाड़ी, इनको GI टैग मिल चुका है और शेष उत्पादों को भी वैश्विक बाजार तक पहुंचाने के लिए GI टैगिंग की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। कुछ तत्व कोशिश कर रहे हैं हमारी सुरक्षा में सेंध लगाने की। हमारा पड़ोसी निरंतर कोशिशें कर रहा है सद्भाव बिगाड़ने की, लेकिन मैं जानता हूं सेना के बहादुर जवानों को, अपने पुलिस और CAPF के जवानों को, उनको पूरी आजादी दी गई है। आतंकवाद के फन को कुचल कर खत्म किया जाएगा, ये मैं आप सबका आह्वान करता हूं कि अमर शहीदों के महायज्ञ में हमें शपथ लेना होगा कि हम सब भी मिलकर के सुरक्षा बलों के हाथों को मजबूत करेंगे और जो ताकतें इस राष्ट्र की एकता को चुनौती देने की हिमाकत कर रही हैं, उन्हें करारा जवाब यहाँ की जनता भी देगी।
अशबल अनंतनाग के लूको तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवे इलाकस मज लूकन साफ चुनाव फराहम करने बाबत कया वरी ब्रो फिल्ट्रेशन प्लांट तमीर करना आव ताहम छुना आज ताम ये इस्तेमाल मज अन्न आमुत यमकिन मुकामी लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मंग करना आमद अत मामलस कुन गई जोन दुनियन युद्धन सु मकसद पूरे सब्दी यम बाबत कसीर रकम खर्च करना आव। सबसे पहले मैं इस गुलिस्तान का बहुत मशहूर हूँ। मैं ही नहीं, पूरा इलाका। बार बार आप आते हैं और इलाके की जो परेशानी होती है उसको दूर करते हैं। ये हमारा फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि अभी आप बता रहे थे फिल्ट्रेशन प्लांट की, मैनी फिल्ट्रेशन प्लांट के बारे में बहुत दफ़ा हमने गवर्नमेंट के नोटिस में लाया है, लेकिन हमने सुना है कि जो हमारा उंदू इलाका है वहाँ पर भी ये था तो वो मुकम्मल हुआ है, या बुमजू इलाके के टाइप पर ये हुआ है। तो मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करना चाहता हूँ कि पूरी गवर्नमेंट, चाहे मरकज़ी हो या रियासत की गवर्नमेंट हो, तवज्जो देते हैं इन प्रोजेक्टों पर। मगर मुझे नहीं लगता है कि हमारा जो प्रोजेक्ट यहाँ पर हुआ है, हम गंदा पानी पीते हैं। अच्छा, बल्कि पूरी बस्ती बार बार हमने गवर्नमेंट के नोटिस में लाया है, मगर अभी तक कुछ नहीं हुआ है। इट इज़ ऑल इन वेल अप टू दिस टाइम, टिल दिस टाइम। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि सोशल वर्कर आपकी वसादत से, इस चैनल की वसादत से, पूरे इलाके की वसादत से, कि सोशल वर्कर होने के नाते मैं गवर्नमेंट से यही कहना चाहता हूँ, ख़ासकर जो हमारे वज़ीर आला उमर साहब है, या मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से भी गुजारिश करता हूँ कि वो बार बार कहते हैं कि पानी का मसला है जो हम पूरा हल करेंगे। तो मैं इसी गुजारिश करता हूँ, मैं रिक्वेस्ट जो हमारे मिनी प्रोजेक्ट है उसको भी जल्द से जल्द काम शुरू किया जाए, ताकि हम भी गंदे पानी से नजात दिलाएं। गाड़ी आबस मज तमन्ना अचल सठा आब, मगर अचल किस अचल यह पलजन यह आब अमो त्रोमुत गुहाड़ सह मोकुर आब, उस आब यन चवन, मतलब यह जन तमाम बच्चे तक बेमार तो बड़ तक बेमार, अड़न अंदरमन इन्फेक्शन, अड़न कथ का इन्फेक्शन। RNB महकमा हंदवार के जिम्मेदारों तरफ आज इलाकस मज अथस मज निन आमचन कयन कामन हुंद मुआयना करना आमुत, यथ दौरान मुतलिका अफसरन वन आव तम गन काम मज वुचान युत जन यम काम मुकर्रर वक्तस पे मुकम्मल सपदित आम लूकन हिंद नाव वक़फ करने यन। हमारी है ये अभी हमारी 2-3 महीने से पहले हमने स्टार्ट की थी। तो हमारा प्रोग्राम जो था वो हाफ बिल्डिंग को कंप्लीट करने का था, तो इनका रेजिडेंशियल क्वार्टर बनना था। तो लेकिन एग्जन साहब जो हैं PDD के हमारे, उनने वो थोड़ा वास्ट नॉलेज है उनकी इसके बारे में और अपने डिपार्टमेंट के बारे में, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसको हम एक्सटेंड करके सेकंड स्टोरी को भी हम इसको एनहांस करेंगे, ताकि जो आइंदा लोग हैं उनको जो ऑफिशियल प्रॉब्लम्स हैं, उनकी रेजिडेंशियल प्रॉब्लम्स भी और ऑफिस के जो इनका बहुत स्कार्सिटी थी स्पेस की, तो उसको कम करने के लिए उन्होंने कहा कि ये दूसरी स्टोरी जो है इसके साथ ही तैयार की जाए। तो हमने भी उनके साथ कोऑपरेट किया, हमारी जो एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है उन्होंने भी कोऑपरेट किया, हमारे JE साहब कंटिन्यूसली इसको मॉनिटर करते रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जो बिल्डिंग है ऑलमोस्ट सेकंड लेवल स्लैब पे है। तो आपने देख लिया, पार्ट स्लैब इसकी डल चुकी है और पार्ट स्लैब इसकी जो है इस महीने में हम डाल रहे हैं। हमारी ये है कि हम कोशिश करेंगे 1 महीने के अंदर अंदर इनको ये बिल्डिंग हवाले कर दें। कशीर मज ये फैक्ट्रियन में सपदन वाल क्रिकेट बैट मुल्क तो बैरून मुल्क सप्लाई करने तत सरकार तरफ वादी मज तैयार करना आमुत बैट हैंडीक्राफ्ट जुमरस मज अन्न आमुत यम किन अत इंडस्ट्री सहित वबस्त लूक सठे खुश नजर गसान। येल जन यमो लूको तरफ वन आव अत इंडस्ट्री सहित मुकामी तो गैर मुकामी सासवाद लूक वबस्त, तो सरकार पज यह इंडस्ट्री मजीद मुस्तकम तो मजबूत बनाने सवाल संजीदा कदम तुलन। कौन सा प्लेयर कैसा बैट यूज करेगा, तो वो सब हैंड टूल से ही बनता है। तो अब जबकि हमारा बैट हमने अपनी गवर्नमेंट को एक अल्टरनेटिव दिया है, एक एसेट हाथ में दिया है कि आप इसको पूरी दुनिया के सामने ले जाएं, इसको आप प्रोजेक्ट करें ताकि इस इंडस्ट्री को एक बढ़ावा मिल सके। ICC का अप्रूवल, पिछले 5 वर्ल्ड कप, 4 मेंस वर्ल्ड कप, 1 वुमेन्स वर्ल्ड कप इस साल का,
तो ये हमारे पास एक एसेट आ गया कि पूरी दुनिया को हम दे सके एंड वी कैन ब्रिंग मनी टू द कंट्री। अब इस प्रोडक्ट को इंडियन हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट ने जब इसको लिस्ट कराया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स ने हैंडीक्राफ्ट लिस्ट में इंक्लूड किया, तो इसका ये मकसद है कि हमारे जो क्राफ्ट्समैन हैं, दस्तकार है, इस सन्नत के साथ वाबस्ता, उनको एक रिकग्निशन मिल जाए, उनको गवर्नमेंट का फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाए। हर कोई सपोर्ट जो दूसरे हैंडीक्राफ्ट्स को मिलता है वो इस इंडस्ट्री को एक्सटेंड हो जाए। और उसके अलावा जो हमारी इंडस्ट्री है, जो जिसपे अभी तक की आज की डेट में 400 से ज्यादा कारखाने जिसपे मुश्तमिल हैं, तो उनको एक इंटरनेशनल प्रोजेक्शन मिलेगी। और हमारी दस्तकारी के साथ साथ अगर आप देखेंगे, कश्मीर जाना जाता है जस्ट फॉर हैंडीक्राफ्ट्स मेनली, जिसमें हमारा वुड कार्विंग है, जिसमें हमारा पेपर माशी है, तो उसके साथ साथ हमारा शॉल है, पश्मीना है, ये सब चीजें, कालीन। तो उसके साथ साथ में जब स्टॉल्स लगेंगे, इंटरनेशनल स्टॉल्स, और उन पे हमारा प्रोडक्ट भी उनके साथ में प्रोजेक्ट हो जाएगा, तो हमारी इंडस्ट्री को एक और डिपार्टमेंट मिल गया जो इसको प्रोजेक्ट कर सके और जो इसके लिए इंटरनेशनल लेवल पे काम कर सके, ताकि हमारी गनारदजी टंगमरगी लूको तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवे इलाकस में सड़क तमीर करने हवाले कई फिर हुकामन जान दिन आई, ताहम आज ताम कह कदम तुलना आमुत यम किन मकामी लूकन सठा मुश्किल व्यतरन पेवान। मकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग कर आमद सड़क तमीर करने हवाले गन संजीद कदम तुलन इन युद्ध जन लूकन मजीद मुश्किल व्यतरन पेन। तो ये जो हमारा जो मोहल्ला है, जो ये माहिन के साथ में कनेक्ट है, बट ये पूरा जो उससे डिस्कनेक्ट है। ये माहिन के साथ में कोई जुड़ा नहीं है, कोई रास्ते के बाद कोई बाकी जो फैसिलिटी है किसी लिहाज से जो है ये उनके साथ में कनेक्टेड नहीं है। माहिन यहाँ से जो है नीचे की तरफ है, तो ये वाला आप रास्ता खुद ब खुद आप देखिए कि इसकी क्या कंडीशन है और किस तरीके से हम लोग यहाँ पे सफर कर रहे हैं। हम अभी भी यहाँ से 100 साल पीछे यहाँ पे रह रहे हैं, कोई हमारा उतना कोई डेवलपमेंट नहीं है यहाँ पे, कोई ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है कि जिसके हम जो गवर्नमेंट से जिसके बारे में हम ऐसे बात करें। तो हम गवर्नमेंट से यही गुजारिश करना चाहते हैं कि इसके बारे में ध्यान दें, इस एरिया के बारे में गनारदजी को जो है प्रॉपर्ली जो है कनेक्ट करें। यहाँ पे जो है माइन हमारा जो हल्का जो है उसके से हम बिल्कुल डिस्कनेक्ट है। यहाँ पे इस एरिया की तरफ जो हमारे जो 20-22 घर जो है इस एरिया में बिल्कुल ये डिस्कनेक्ट है बाकी एरिया से ही। हमें यहाँ से जो है सफर करके यहाँ पे चाहे विंटर का आप मौसम जैसे आ रहा है, आप उस टाइम देखिए यहाँ से हम जो है दूसरे दिन यहाँ से हमें टंगमर पहुंचना, क्योंकि रास्ता जो डिस्कनेक्ट है, यहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है। हम लोग यहाँ से हम लोगों को जो है माहिन में हमारा जो स्कूल है, जो वहाँ पे जिस स्कूल है वहाँ पे मिडिल स्कूल है, वहाँ पे जो ये पूरे जो मोहल्ले के जो जहाँ पे जो बच्चे हैं वो पूरे वहीं पे जाते पढ़ने। तो आप रास्ते की कंडीशन की वजह से आप खुद ब खुद देखिए कि वो बच्चे कैसे वहाँ पे जो जैसे केजी के जैसे बच्चे, छोटे बच्चे यहाँ से जब पढ़ने के लिए जो जाएंगे तो उन लोगों बच्चों को हम कैसे भेजें यहाँ से। कम से कम 15 साल हो गया मुझे शादी की हुई। यहाँ पे इतना रास्ते की तंगी थी, हर जगह में गया, हर जगह में पूछा भी, बोला भी, सबको बोलते हैं पार्ट डालेंगे, कुछ न करेंगे, रास्ते का कुछ हुआ नहीं। अभी बच्चे स्कूल जा रहे हैं, छोटे बच्चे स्कूल जा रहे हैं। एक तो बावली का खतरा रहता है पानी का, दूसरा नीचे वाली जाड़ी साइड मसा कहीं रास्ता तंग है, कहीं बच्चा इधर उधर हो गया तो उसका भी मुश्किल रहता है। किसी ने पास नहीं डाला, जो भी पंचायत इलेक्शन था सब मसला अपना अपना मकसद निकाला तो निकल गया। बस यही रास्ता हमारा सहूलियत ठीक हो जाएगी, रास्ता फिट कर देंगे, अगर माइन के साथ जोड़ देंगे हमें रास्ता सहूलियत रह जाएगी। कोई बीमारदारी या कुछ पोर्ट सिरनकोट के लूको तरफ शिकायत बावान वन आमुद यदवे इलाकस मज गवर्नमेंट मिडल स्कूल कायम करने आमुद, ताहम छन स्कूलस मज बुनियादी सहूलियत तो माकूल अमल तैनात करना आमुद यमकन हिंस पढ़ाई मुतासर सपदन। मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग करना आमुद स्कूलस मज दरपेश मुश्किल दूर करने हवाले गन संजीद कदम तुलन इन युद्ध जन तलब इलमन बुथिन वल मुश्किल दूर करने इन। ये बबास है, मैं पोठा में रहता हूँ, तो मैं इधर स्कूल में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम है MS पोठा बॉयज़। तो हम यहाँ पे रहते हैं, मैं बहुत अच्छी पढ़ाई होती है यहाँ पे। हमारे टीचर सुबह आते हैं, पढ़ाते हैं, हमें असेंबली होती है, बड़ा अच्छा सिस्टम है। पर हमारे यहाँ पे एक ही दिक्कत है कि हमारे यहाँ पे बिल्डिंग नहीं है। 2 रूम में जहाँ पे 2-2, 3-3 क्लासेस बैठती हैं, टीचर आके पढ़ाते हैं, फिर आधे बच्चे कंट्रोल में नहीं आते, शोर होता है, तो ऐसे क्लासेस में हमें बहुत दिक्कत होती है पढ़ाई में। तो हाँ, बिल्डिंग ना होने की हमें 2 ही कमरे जिनमें 2-2, 3-3 क्लासें बैठती हैं। तो हमारी सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि मेरी जो पीछे वाली ये बिल्डिंग है हमारी ठीक रह जाए, ताकि हम आगे अच्छे से हम पढ़ाई कर सकें यहाँ पे। प्रकाश साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने यहाँ मिडिल स्कूल में विजिट किया है, तो हमारे से थोड़ी जानकारी लेने की कोशिश की है।
आप देख सकते हैं जो ये बैक साइड पे जो बिल्डिंग बनी है इसकी क्या हालत है। यहाँ हमारे बच्चे जो हैं वो सिर्फ बाहर बरामदे में अभी भी देख सकते हैं आप बैठे हुए हैं, बच्चों को बैठने के लिए जगह नहीं है, ना ही वो सर्दी में बैठ सकते हैं ना ही गर्मियों में। तो हमारा यही कहना कि इससे पहले हमने सरकार से बहुत अपील की, जैसे कि बैक टू विलेज आता था तो हमने मिल के उनको ये लिखवाया कि बार बार के हमारे स्कूल की हालत है, सबसे पहले हमारा एजुकेशन ठीक होना चाहिए, उसके बाद हम बाकी डेवलपमेंट करेंगे, लेकिन आज तक किसी ने नहीं की। तो मैं यही अपील करता हूँ आज की सरकार से कि सबसे पहले एजुकेशन को नजर रखें और इस बिल्डिंग का जो है वो फौरी तौर डैमेज करके ये बिल्डिंग जो है नहीं बनाया जाए, ताकि यहाँ बच्चे बैठ सके और अच्छी स्कूल की डेवलपमेंट हो और बच्चे जो है हमारे पढ़ लिख कर किसी मंजिल पे पहुंच सकते हैं। जब बिल्डिंग को देखते हैं तो वो कम में शुरू होते हैं, वो एजुकेशन क्या पढ़ेंगे। तो हमने बार बार डिप्टी कमिश्नर पूंछ साहब से भी ये अपील करते रहे, अपने जेडीओ साहब से भी हमने अपील की, शायद वो आए यहाँ मौके पर या नहीं आए, लेकिन वो स्टाफ को पता होगा। हम ये चाहते हैं कि आज भी वो आना यहाँ आए, देखें कि हमारे बिल्डिंग की क्या हालत है और हमारे बच्चों की बहुत बुरी खस्ता हालत। जम्मू कश्मीर मज ये पतमन कैचन रेतन दौरान नार वारदातन मज इजाफा सपुद, तत राज दौरान बिंडी मानबल लंगेट हंदवरिस मज नार वारदात पेश आमत, यथ दौरान अख रिहायशी मकान खकिस्तर सपुद। यपर ये मुकामी मेंबर असम्बलियन इलाक दौर कर सूरत हाल साम हेज, तत मुतासर अयाल तरफ मंग कर आमत तिमन गज भरपूर मदद कर यून यम जन तिमन वंद कालस दौरान मुश्किल वेतरन पे। हम जो हैं हम बाड़ी में हैं, तो कल रात को जो एक स्ट्रक्चर है, एक नॉन रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर जो है वो आग की एक वारदात में जो है वो डैमेज हो गया, कम्प्लीटली डैमेज हुआ। तो हम आए थे इस वक्त कि उसकी असेसमेंट करें और हमारी तरफ से जो भी उनको इमीडिएट रिलीफ मिल सकता है, और साथ ही साथ जो तहसील एडमिनिस्ट्रेशन है उनको भी हमने कल ही कहा था, उनकी नोट्स में लाया था, और उन्होंने जो है इसके लिए रिलीफ के लिए जो है उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर जो है प्रोसेस शुरू की है। तो हमें उम्मीद है कि जल्दी है जो है इन्हें रिलीफ भी मिलेगा, और हमारी तरफ से भी जितना हो सकता है मिनिमम वो हम कोशिश करेंगे, मिनिमम मैक्सिमम में क्या कर सकते हैं हम, तो इनके लिए वो हम इन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। रेड क्रॉस में जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन करेगी, उसमें रेड क्रॉस के हवाले से जो फाइल बनती है तो वो हम देखेंगे, लेकिन अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से हम देखेंगे कि थोड़ा बहुत हम जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम हम तक है तो हम कोशिश करेंगे इन तक हम थोड़ा बहुत कुछ राशन वगैरह पहुँचाएँ। पहुंच ही नहीं पाते हैं, ये सही कंसर्न है इनका, क्योंकि आप खुद देख सकते हैं कि अलग अलग डिफरेंट जो हैबिटेशंस है यहाँ मोनबल में या जो भी हमारे पहाड़ी गांव हैं यहाँ अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, इस सिलसिले में जो है कई सारे रोड जो है वो बने हुए हैं और कहीं जो है उनको बनाने की ज़रूरत है। तो इस हवाले से आज भी आप देख सकते हैं कि पिछले 1-2 हफ्ते से जो हम PMGSY के साथ हमने वो टेकअप किया है, और जो भी मोनबल और पांडी में जो भी हैबिटेशंस हैं, जो भी मोहल्ले हैं, इवन जो हैबिटेशंस हैं, हम उनको जो है इंशाल्लाह जल्द अज जल्द कवर करेंगे कि वो कनेक्ट हों बाकी इलाके के साथ, और वहाँ पे एमरजेंसी, ना सिर्फ एमरजेंसी के वक्त बल्कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए भी इनको जो है गाड़ी की ज़रूरत है या जो ट्रांसपोर्टेशन है। तो हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है कि बहुत ही जल्द जो है इसके लिए PMGSY और R&B के थ्रू जो है या इवन रूरल डेवलपमेंट के थ्रू भी जो है जो कनेक्टिविटी इनकी है वो कंप्लीट हो जाएगी इंशाल्लाह। यहाँ पे आए, मेरा नाम नज़ीर अहमद है, मैं इस बांडी में रहता हूँ, और ये जो जहाँ पे ये वाक़ा हुआ है इसको कहते हैं नंदपुरा बांडी, ये बांडी की एक पत्ती है। तो जैसा कि आपको पता है, हमने इससे पहले भी सोशल मीडिया के ज़रिए ये बात कही है कि ये जो इनका लाखों में नुकसान हुआ है, ये गरीब आदमी है, इसका ये मकान लकड़ी का मकान था, तो लाखों की वहाँ पे प्रॉपर्टी इसको जल गई आग में। तो इसलिए अब मेरी यही गुजारिश है, हमने कल भी यही बात बोली, आज भी यही बात बोलते हैं, गवर्नर इंतज़ामिया से भी हमारी यही अपील है कि आप इस गरीब बेचारे को जो है यहाँ पे नुकसान हुआ, दूर दराज इलाके में रहता है, जंगल एरिया है, बर्फ़ का यहाँ पे सीज़न आ रहा है, बर्फ़ बहुत यहाँ पे पड़ती है, तो इससे बर्फ़ आने से पहले इनका कोई ना कोई हल निकलना चाहिए, इस बेचारे को कुछ मदद होनी चाहिए। तो बाकी MLA साहब यहाँ पे आज आए, उनका हम शुक्रगुजार हैं, उन्होंने हमें यकीन दहानी दी है कि ये जो मामला है टेक अप किया जाएगा और इसमें भरपूर ताउन होगा। इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि आपके माध्यम से ये बात आगे तक पहुँचेगी ताकि इस गरीब की मदद हो जाए। नाजरीन, खबरनामस में तुंद बार खैर मकदम तो पेश मजीद खबरन हुन तफसील। वर्मिल के लूको तरफ शिकायत बावान वन आमद यदव शौकत अली स्टेडियम शहर पर करने हवाले कई फिर हुकामन जान दिन आई, ताहम छुन आज ताम कह संजीद कदम तुलना आमुत यमकिन मुकामी नौजवान खिलाड़ियन गिंदस रखनस दौरान सठा मुश्किल वेतरन पेवान।
مقامی لوکو طرف انتظامیہ مانگ کرنا آمت امچہ شہر پر حوالہ گھن سنجیدہ قدم تلن ین یت زن اتہ گندن والن کھلاڑین مزید مشکل ویترن پین. مے باسان یتس کالس سپورٹس ایکٹیویٹین ہند تعلق بارہمولہ اخ بڑ انفارچونیٹ کہ اس پلے گراؤنڈ کہین ماسوائی گورنمنٹ ڈگری کالج یت ونکس کھڑا یس گراؤنڈس پہ ملٹری ہند ٹورنمنٹ تم یہ کران پولیسک تم یہ کران یوتھ سروس تم یہ کران انٹر کالج سہ کران ڈسٹرک فٹ بال ایسوسیشن تم یہ کران ہاکی ایسوسیشن تم یہ کران اور کرکٹ کی مختلف ایسوسیشنز تم یہ ٹورنمنٹ کران مگر یہ کافی بارہمولہ کن سپورٹس مین خاطر کی اور اس سلسلے میں ہماری گزارش ہے اور ایک متبادل انتظام ہو پلے گراؤنڈ کا جہاں ایکٹیویٹیز اچھی طرح سے ہو سکے. ابھی دیکھو ابھی کرکٹ کا میچ ہے شام کو, فٹ بال میچ نہیں ہو سکتا ہے, فٹ بال میچ ہے تو کرکٹ میچ نہیں ہو سکتا ہے. تو اس سلسلے میں ہماری گزارش ہے جتنے بھی یہاں کے لرن سپورٹس مین ہیں ان کی طرف سے التجا ہے کہ متبادل انتظام بھی ہو ایک پلے گراؤنڈ کا. تو ٹسل کا شکار ہو چکا ہے یہ گراؤنڈ. یہاں ہم دیکھیں سپورٹس کاؤنسل کے آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی بلڈنگ بھی ہے, یہاں ہمارا ڈگری کالج بھی ہے, ایڈمنسٹریشن بالکل آرمز لینگتھ پر ہے, بالکل ساری ایڈمنسٹریشن یہی ہے. اور سب کے سب ایس ایس پی صاحب کا کوئی پروگرام ہو, آرمی کا کوئی پروگرام ہو, سول ایڈمنسٹریشن کا کوئی پروگرام ہو, سب یہیں ہوتے ہیں, سب دیکھتے ہیں اس کا حال, لیکن اس کی طرف توجہ دینے والا کوئی نہیں. شہری اس خوشباغ بارہمولہ کے اور ان کا یہ ماننا ہے اگرچہ ہم اس شوکت علی اسٹیڈیم کے حوالے سے بات کریں جو بالکل جو ہے خستہ حالی کا شکار ہے, تواریخی گراؤنڈ ہے, کیونکہ بارہمولہ کی بات کریں جہاں پہ خالی ایک ہی دور دراز علاقوں سے, چاہے ہم سرحدی قصبہ اوڈی, رفیع آباد, سوپور, پٹن یا دیگر جو منسلکہ علاقوں سے یہاں پہ یوتھ کھیلنے کے لیے آتے ہیں, ان کو کافی سارے دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. جس حساب سے جس طریقے سے یہاں پہ انتظامات ہونے چاہیے ویسے اقدامات ویسے انتظامات یہاں پہ نہیں اٹھائے گئے. بالخصوص یہاں پہ سپورٹس کونسل کے حوالے سے بات کریں یا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے بات کریں, کیونکہ سرکاری فنکشن تو روز یہاں پہ ہوتی ہیں مگر آج تک جو ہے کوئی دلچسپی اس گراؤنڈ پہ نہیں دی گئی. اور باقاعدہ طور پر یہاں پہ اس سے پہلے پرائم منسٹر آف انڈیا یعنی کہ نریندر مودی جی وہ یہاں پہ آئے, اور اس کے بعد جو ہے ہوم منسٹر بھی یہاں پہ آئے, چاہے ہم دیگر جو پولیس کے بڑے بڑے افسران, فوج کے بڑے بڑے افسران وہ یہاں پہ آئے. ایک طرف سے یہاں پہ میچ جو ہے وہ انعقاد کیے جاتے ہیں, پروگرام جو ہے وہ انعقاد کیے جاتے ہیں, اور دوسری طرف دیکھا جائے یہاں پہ طلبہ و طالبات کے ساتھ ساتھ چاہے ہم یہاں پہ بارہمولہ کا جو یوتھ ہے, بارہمولہ کا جو عوام ہے, ان کو کافی سارے مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور دیکھا جائے یہاں پہ ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس کو جو ہے چاروں طرف سے جو ہے فینسنگ دینے کی ضرورت ہے. جس طریقے سے سری نگر میں یا ساؤتھ کشمیر کے مختلف علاقوں میں گراؤنڈ ہے ویسا گراؤنڈ جو ہے یہاں پہ ہونا چاہیے تاکہ عام لوگوں کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کی بات کریں ان کو. تو ناظرین اتھ ووت خبر نامہ دیو اجازت, خدا سوال.